Hello students, welcome to this series on class 10 physics. So now we will continue with our discussion on chapter light. तो ये इसका सेकेंड पार्ट है. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब कोई भी इमेज कनकेव मिरर फॉर्म करता है तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं जिससे हम इमेज को फॉर्म कर पाए. किसी भी इमेज के किसी भी पॉइंट पर बनने के लिए कम से कम हमें दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए जो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें या फिर वहां पर वो अपीयर करें जैसे कि वो इंटरसेक्ट हो रही है. तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेज होती हैं जिसकी वजह से हम कोई इमेज को बना पाते हैं. तो फर्स्ट केस है कि एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी. तो ये देखिए कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो कोई भी रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास करेगी इस तरीके से. नेक्स्ट इज व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर. तो इसको भी देखते हैं. ये कनकेव मिरर है, अगेन दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब जो रे ऑफ लाइट है दैट इज पासिंग थ्रू फोकस लाइक दिस. तो ये क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है. नेक्स्ट केस इज ray of light passing through center of curvature. So this is a concave mirror. Then again we have principal axis, focus and center of curvature. अब जो ray of light center of curvature से पास करेगी वो वापस उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. Next case is when the light is incident at the pole of the mirror. तो यहां पर देखिए पोल कौन सा है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पॉइंट है दिस इज पोल, पोल ऑफ द मिरर. तो जो भी लाइट यहां पर इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट बैक होगी इस तरीके से कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों सेम होंगे. तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इंसिडेंट रे बना रही है. तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जो कनकेव मिरर फॉर्म करता है. तो ये जो इमेजेस हैं ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर की ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है. तो फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन पोल एंड फोकस. तो ये कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है. पोल ये पॉइंट है जहां पर कनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ये आपस में मीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड हियर. तो इसमें से जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी लाइक दिस वो फोकस के थ्रू पास करेगी इस तरीके से. और एक रे ऐसी होगी जो यहाँ पर स्ट्राइक करिए, इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी एंड विल बी पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये रेज मीट तो नहीं कर रही हैं, तो इनको जब आप बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से देन दे आर गोइंग टू फॉर्म द इमेज. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. फिर ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है और ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है. सेकेंड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द मिरर. तो ये कनकेव मिरर है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे प्लेस्ड है. तो पहली जो रे है हम बनाते हैं दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये फोकस में से ऐसे पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. और जो सेकेंड रे है जो कि फॉल करेगी परपेंडिकुलर मिरर पे इस तरीके से, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पर ये देखिए दोनों रेज पैरेलल हैं तो ये बहुत दूर जाकर मीट करेंगी. तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की वो हम ऐसे लिखते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड और इमेज जो होगी वो हाईली मैग्निफाइड हुई. So third case is when the object is placed between focus and center of curvature. तो इसमें देखिए ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है. तो क्या होगा कि एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है लाइक दिस दैट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. और सेकेंड रे जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो इस तरीके से जाएगी
this is perpendicular to the mirror and then it will be reflected back and pass through center of curvature. तो जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पर फॉर्म होगी. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है. देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनी है. सेकेंड ये है कि ये रियल और इन्वर्टेड है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. सो द फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पर ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है. तो एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस लाइक दिस. और सेकेंड रे इस केस में हम कंसिडर करेंगे जो फोकस के थ्रू पास हो रही है. तो जो फोकस से पास होती है दैट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? इट विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये वाला जो केस है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म. इट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज रियल एंड इन्वर्टेड and it has same size as that of the object. Next case is when the object is placed beyond the center of curvature. तो ये देखिए जो ये हमारा है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये जो है इसकी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू द फोकस लाइक दिस. और सेकेंड रे जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है इस तरीके से वो वापस उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी लाइक दिस. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज? दैट इट इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा आप देख सकते हैं और ये रियल और इन्वर्टेड भी है एंड इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. एंड द लास्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड होगा तो हमारी रेज कैसे आएंगी? एक तो हम ये रे कंसिडर करेंगे विच इज इंसिडेंट एट द पोल. तो ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. देन सेकेंड रे लाइक दिस जो मिरर पर ऐसे इंसिडेंट है और ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो जो हमारी इमेज है दीज आर द टू रिफ्लेक्टेड रेज एंड दे आर मीटिंग एट फोकस. तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तो इमेज फोकस पर फॉर्म होगी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज क्या होंगी कि इट इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हम देखते हैं कनकेव मिरर्स कहाँ यूज होते हैं. तो सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो होता है मेकअप मिरर्स के फॉर्म में. कनकेव मिरर्स को डेंटिस्ट भी यूज करते हैं क्योंकि उन्हें टीथ की एनलार्ज्ड इमेज चाहिए होती है तो उसके लिए उन्हें कनकेव मिरर का यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट इज कि टॉर्च लाइट्स जो होती हैं या फिर जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती हैं और सर्च लाइट्स होती हैं उनके अंदर भी इनको यूज किया जाता है एज रिफ्लेक्टर्स क्योंकि इसी वजह से एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट जनरेट होगी. कनकेव मिरर्स को वो डॉक्टर्स भी यूज करते हैं जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी बॉडी पार्ट को एग्जामिन करते हैं. आपने देखा होगा बैंड लाइट पहनते हैं वो अपने हेड के अराउंड और उसके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट आती है तो वो भी कनकेव मिरर की हेल्प से जनरेट की जाती है. कनकेव मिरर्स को रूम हीटर्स में भी यूज किया जाता है और इनको सोलर फर्नेसेस में भी यूज किया जाता है हीटिंग पर्पस के लिए क्योंकि जो सन की बीम होती है उसको फोकस करने के लिए बड़े कनकेव मिरर्स लगाए जाते हैं. अब हम देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उनको फॉर्म करने के लिए क्या रूल्स यूज होते हैं. तो सबसे पहला ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा. देखिए कन्वेक्स मिरर है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और दिस इज फोकस. तो अगर कोई बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो इसको अगर हम बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो देखिए हमें पता चलता है ऐसा शो होता है कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है. सो इट अपीयर्स एज इफ इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस. सेकेंड केस है अगर लाइट बीम इंसिडेंट है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है. तो यहां पर आप देखिए अगर ऐसे लाइट बीम है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. नेक्स्ट इज रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर. तो इसमें भी देखते हैं दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर देन दिस इज फोकस और एक बीम ऑफ लाइट ऐसे फॉल कर रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे फोकस की तरफ जा रही है.
इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो ऐसी लाइट क्या होती है, दिस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस. सो दिस इज द इंसिडेंट बीम एंड इट हैज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट केस है कि अगर लाइट इंसिडेंट होती है एट पोल, तो ये देखिए ये है कन्वेक्स मिरर और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये है इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, इट इज फॉलिंग ऑन द पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर, दिस इज इंसिडेंट बीम. तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी. जो इंसिडेंट बीम है ये वाली, ये वही एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रिफ्लेक्टेड बीम बनाएगी. अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप की इमेजेस जो कन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है. तो फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. तो यहाँ पर ये देखिए कि दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर. ये ऑब्जेक्ट होता बहुत दूर है पर हमने आपको ये स्क्रीन पर ऐसे दिखाया है. तो इससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स ऐसे फॉल करेंगी, जो दूर से आती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट होती हैं. सो दे आर इंसिडेंट लाइक दिस ऑन द कन्वेक्स मिरर. अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी इस तरीके से, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक. तो यहाँ इमेज कैसे फॉर्म होगी, अगर हम इनको टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ मिरर एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस पर मीट कर रही है. इसका मतलब है कि जो इमेज है वो फोकस पर फॉर्म हो रही है. तो इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट फोकस, मिरर की बैक साइड में बन रही है. ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है और ये बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज है. नेक्स्ट केस इज जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. तो इसको हम देखते हैं. यहाँ पर ये देखिए दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. तो इसमें देखिए एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे, फोकस पर जाकर मीट करेगी. और जो सेकंड बीम है वो इस तरीके से फॉल कर रही है मिरर पर and it appears as if it is coming from the center of curvature. तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म हुई. सो इट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. ये वर्चुअल और इरेक्ट है और इसका स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर यूज कहाँ होता है. तो कन्वेक्स मिरर व्हीकल्स के अंदर एज रियर व्यू मिरर यूज होता है क्योंकि इससे ड्राइवर जो है वो बैक साइड का ट्रैफिक देख सकता है. और इसको ऐसे क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, सीधी इमेज प्रोड्यूस करता है, इन्वर्टेड नहीं करता. और कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है जिससे कि जो ड्राइवर है उसको एक लार्जर एरिया का आइडिया होता है बैक साइड ट्रैफिक का. दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि ये शॉप सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज होता है क्योंकि इसको ऐसे पॉइंट्स पे इंस्टॉल किया जाता है शॉप में जहां से कि जो शॉप का ओनर है वो एक क्लियर व्यू देख सके, कस्टमर्स के ऊपर नजर रख सके और अपना जो सामान है उसकी भी केयर कर सके. अब हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके अंदर रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी साइन कन्वेंशंस यूज होती हैं. तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको पोल से मेजर किया जाता है हमेशा. तो पोल जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज ओरिजिन और जो डिस्टेंस उस डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं जहां पर लाइट इंसिडेंट है, मतलब जो लाइट इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जिन डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है उनको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और जो डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर किया जाता है उनको नेगेटिव लिया जाता है. और जो डिस्टेंस अपवर्ड होते हैं, मतलब जैसे अगर इमेज ऑब्जेक्ट है तो उसको हम अपवर्ड प्लेस करते हैं तो उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, या आप कह सकते हैं डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड आर पॉजिटिव दैट आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और जो डिस्टेंस डाउनवर्ड मेजर किए जाते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज नेगेटिव. अब ये देखिए यहाँ हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे. दिस इज अ कनकेव मिरर और यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो डायरेक्शन है दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. अब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं और ये है जो डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ लाइट में, मतलब इंसिडेंट लाइट के उस डायरेक्शन में, तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. और ये है ऑब्जेक्ट, तो ये अपवर्ड डिस्टेंस मेजर हो रहा है इसलिए हाइट है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं. और ये जो है इमेज फॉर्म हो रही है, अब ये डाउनवर्ड्स है
टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ये जो साइन कन्वेंशन हमने स्टडी किया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकलते हैं। तो सबसे पहला ये है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस जो लेफ्ट साइड में होगा मिरर के, दैट इज नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जाता है। ये देखिए, आप फिगर से समझिए, ये है कनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही प्लेस होगा। तो इसलिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। यही सिचुएशन कन्वेक्स मिरर में भी होगी। ये कन्वेक्स मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस होगा। तो दोनों सिचुएशंस में यही होगा हमेशा। नेक्स्ट इज कि इमेज जो है वो दोनों साइड पे फॉर्म हो सकती है, या तो वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी या फिर वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होगी। तो अगर वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है तो वो राइट साइड होगी, इसलिए जो डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉजिटिव होगा। पर अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रही है तो जो डिस्टेंस है इमेज का, दैट इज नेगेटिव। जो कनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा। ये देखिए, फोकस जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो फोकल लेंथ होती है ये पॉइंट जो है यहाँ से लेकर पोल तक। तो ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम है। दीज आर इंसिडेंट बीम्स, ये जो व्हाइट कलर में है, तो दिस इज नेगेटिव। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम है। दीज आर इंसिडेंट बीम्स, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के लिए हम ये कनकेव मिरर लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो यहां पर देखिए, ये जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ, और इसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट, इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इमेज and the distance between the pole and the image is represented by v। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है वो देता है रिलेशन बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज है? v, u एंड f। तो क्या रिलेशन होता है? ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। और जो मिरर फॉर्मूला है ये हर सिचुएशन में सब तरीके के स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये बताती है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितनी मैग्नीफाइड है। सो इट गिव्स रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हाइट ऑफ द इमेज को आप h2 से लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय h1। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस होता है, इसलिए जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है h1, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर इमेज वर्चुअल है तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव फॉर्म होती है, तो उसकी भी हाइट पॉजिटिव ही होगी। लेकिन यदि इमेज रियल फॉर्म हुई है तो वो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है, तो उसकी हाइट जो है वो नेगेटिव होगी। नेक्स्ट ये है कि अगर मैग्निफिकेशन के अंदर प्लस साइन है, हम मैग्निफिकेशन लिखते हैं m इज इक्वल टू h2 बाई h1। तो अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है और वो इरेक्ट है। यदि मैग्निफिकेशन के अंदर माइनस साइन है, m इज इक्वल टू माइनस h2 बाई h1, तो इमेज जो फॉर्म हुई है वो रियल है और इन्वर्टेड है। कनकेव मिरर दोनों तरीके की इमेजेस बनाते हैं, वर्चुअल भी और रियल भी, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उससे सिर्फ वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती हैं। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय h2 बाई h1। तो अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज का साइज विच इज h2 इज लार्जर, सो इमेज जो है वो एनलार्ज बनी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इसका मतलब है इमेज इज
smaller than the size of the object. मैग्निफिकेशन को हम दूसरे फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करते हैं. सो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होता है. ये इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जैसे हमने स्टडी किया था कि वो हमेशा नेगेटिव ही होगा. तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू एंड विच इज इक्वल टू h2 बाई h1. ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब यूज करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.